हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति भारद्वाज फैमिली व्लॉग्स में। आज एक और नए खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। मैं तो स्वस्थ मस्त जबरदस्त हूँ दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। चलो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। किसी ने क्या खूब कहा है, शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हम हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हम हमेशा गलत होते हैं। क्योंकि जो हमसे प्यार करते हैं वो हमारी 1000 गलतियों को भी माफ़ करते हैं, पर जो हमसे प्यार करने का दिखावा करते हैं वो हमारी छोटी सी गलती को भी या छोटी सी भूल को भी लोगों के सामने बहुत बड़ी गलती के रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि वो हमसे सिर्फ प्यार करने का दिखावा करते हैं, प्यार नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों को उनके खुद के हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। चलो दोस्तों, आज सुबह 7:30 बजे का समय है जब मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम करना था। बाबू का बर्थडे हुआ था तो उसके फंक्शन में जो भी सामान चाहिए था घर पे लाके रख दिया था। रात को लेट हो गए थे तो सबने हॉल में लाकर रख दिया था, तो मुझे वो सारा सामान अपनी जगह पे रखना था। भाभी के पास भी बहुत सारा काम था ऊपर और मेरे पास भी था, और मुझे डस्टिंग भी करनी थी क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे मुझे डस्टिंग करे हुए। मैं हफ्ते में 2 बार डस्टिंग करती हूँ क्योंकि ज़्यादा गंदगी होती नहीं है, मैं थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है। डस्टिंग तो हो ही जाती है, हवा से साथ धूल तो आती है। मंदिर जाने का समय हो गया था और फिर एक आंटी हमारे रोज लेने आती है सामान, तो वो आई थी तो उनका सामान वो चली गई आगे, तो फिर मैंने नीचे रख दिया कि कोई भी होगा वो दे देगा। फिर मैं अपने काम में लग गई क्योंकि मेरे पास काम भी बहुत सारा था, इसलिए मैं बाहर नहीं गई। मैंने आंटी को बोल दिया था कि आप आओ जाओ मुझे बता देना, मैं आपको पकड़ा दूँगी। जब सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था, तो फिर मैं ऊपर चली गई। क्योंकि जब सारा काम हो जाता है सफाई का तो फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ, क्योंकि दिन में कोई नहीं रहता नीचे, भैया भी चले जाते हैं और नाइट में हम सिर्फ सोने के लिए ही नीचे आते हैं, तो इसलिए गंदगी भी नहीं होती नीचे। जाके ऊपर देखती हूँ तो बाबू है ना जो तैयार हो रहा था, भाभी उसको नहा धुला दी थी तो तैयार कर रही थी, तो मैं ऊपर चली गई तो बाबू मेरे साथ खेलने लग गया। फिर थोड़ी देर बाद पापा आ गए, फिर वो पापा के साथ भी खेलने लग गया, क्योंकि पापा है ना उसको मस्ती करते हुए देख रहे थे। वो लाइटें जला रहा था बार बार, क्योंकि हमारे हर कलर की लाइट भी लगा रखी है कमरे में, डीजे के तौर पे गाना बजाओ, आराम से डांस भी कर सकते हैं, तो ऐसी लाइटें लगा रखी है। तो बाबू है ना उसमें मस्ती कर रहा था। फिर पापा ने मुझे एक शॉल दिखाया, क्योंकि कश्मीरी शॉल था वो पापा लेकर आए थे। फिर उसके बाद है ना पापा और बाबू दोबारा मस्ती करने लग गए, और बाबू को है ना पापा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करना अच्छा लगता है पापा को और बाबू को एक दूसरे के साथ। तो जब भी पापा घर पे होते हैं तो बाबू उनके साथ ही ज़्यादा खेलता है और मस्ती करता है। और जब पापा रात को नाइट में लेट भी आते हैं तो बाबू जब तक जगता रहता है और फिर पापा के पास ही चला जाता है, पापा के कमरे में। फिर वो पापा ही उसको सुलाते हैं, फिर वो कमरे में अपने आता है और सुबह उठते पहले ही पापा के पास चला जाता है। और वो पापा जब तक नहीं जाते, जब तक वो पापा के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। कहने का मतलब पापा से ही मस्ती, सारे दिन भर पापा के आगे पीछे लगा रहता है। पापा को भी उसके साथ अच्छा लगता है। और फिर खाने का टाइम हो गया था, भाभी और मैं दोनों साथ में ही खाना खाते हैं अधिकतर, तो खाना खा रहे थे हम लोग। फिर देखती हूँ कि बाबू चलने लग गया एकदम से और हाथ छोड़ के चलने लग गया। पहली बार चला था, बार बार गिर भी रहा था, फिर भी सीधा कभी चलता कभी गिर जाता, मगर वो अपने आप ही है ना ब्रेव हो गया था और बिल्कुल ही पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, वो खुद ही चल रहा था इधर से उधर। तो मैं रसोई में थी तो बार बार रसोई में आ रहा जा रहा था, और फिर दीपिका दीदी खड़ी थी तो दीपिका दीदी, फिर बाद में देखती हूँ कि बाबूड़ी भी स्माइल करने लग गई। तो आज तो दोनों बच्चों ने सरप्राइज़ दे दिया। फिर मैं उसके साथ खेलने लग गई और वो जग गई थी, वैसे अधिकतर वो सोती रहती है। फिर टाइम हो गया बच्चों का ट्यूशन आने का, फिर मैं उनको पढ़ाने लग गई। शाम के 4 बज चुके थे। फिर उसके बाद भाभी ने चाय भिजवा दी नीचे, तो टोस्ट और चाय का आनंद लेने लग गई, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है टोस्ट खाना। फिर उसके बाद बाबूड़ी के पास दोबारा चली गई, क्योंकि अभी वो नानी के घर आई हुई है, तो वो उसके साथ खेलने को मिल जाता है, क्योंकि अभी वो 2-3 दिन के लिए बर्थडे के बाद ही वो यहीं रह गई थी। अब वो चली जाएगी 23 तारीख को। दोस्तों बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कब अब अलविदा लेने का वक्त आ गया। तो अब वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी अब नए एक और ब्लॉग के साथ।